नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात विवाद में हम लोग बिहार की उस राजनीति की चर्चा करेंगे जिस राजनीति में लालू प्रसाद यादव जो जेल में भी बंद हैं और इलाज करा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आज भी प्रासंगिक हैं, 2015 में भी प्रासंगिक थे और 2005 तक तो उनकी प्रासंगिकता रही। यह अलग बात है कि 2005 में उनकी सत्ता गई तो फिर उनको लंबे समय तक यानी 2015 तक इंतजार करना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी चीज है लालू प्रसाद यादव के नाम में, उनके काम में, कि वो उनकी प्रासंगिकता राजनीति में, खास करके बिहार की राजनीति में लगातार बनी हुई है। आज हम लोग की चर्चा के केंद्र में यही बात होगी कि लालू की प्रासंगिकता क्या है, किस ताकत की वजह से वो जनता के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं, जेल में होते हुए भी, जेल से बाहर रहते हुए भी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, मुख्यमंत्री के पद से हटते हुए भी उनकी कोई ऐसी ताकत है जो उनको बरकरार रखे हुए है। दूसरी तरफ तुलनात्मक तरीके से हम यह जानना चाहेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार में भी ऐसी कौन सी वजह है जो नीतीश कुमार महज 5-6% वोटों के बावजूद, अगर स्वजातीय वोट की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के पास एक बड़ा वोट बैंक का आधार है, बड़ा जातीय आधार है, लेकिन नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई बड़ा जातीय आधार नहीं है। इसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लगातार पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इस बार क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिस तरह से गठबंधन ने उनको अपने नेता के तौर पर एनडीए ने पेश किया है, उससे लगता है कि अगर एनडीए की जीत होती है तो इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रत्यक्ष तौर पर तो यही समझा जा रहा है, अपरोक्ष तौर पर कोई बात हो तो वो अलग की बात होगी, वो समय पर स्पष्ट होगा। अब आते हैं सीधे सीधे कि लालू के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है। लालू के अंदर 2-3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव की पहली ताकत यह है कि वह जब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, यानी आरजेडी जब चुनाव मैदान में था, उस वक्त लालू ने एक बड़ा काम किया मुख्यमंत्री बनने के बाद कि उन दलित तबके के लोगों को, उन पिछड़े वर्ग के लोगों को बूथ तक पहुंचाया, उनको सशक्त किया, उनको मजबूत किया और उनकी आवाज भी बने। इसलिए बार बार वो कहते हैं कि हम गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को, दलितों को स्वर्ग तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको स्वर दे सकते हैं। और वो स्वर देने का काम जो लालू प्रसाद यादव ने किया वो आज तक उनकी विरासत बनके उनके सामने है या उनकी ताकत के रूप में परिलक्षित है। दूसरा कि लालू प्रसाद यादव पर इतने गंभीर आरोप लगे चारा घोटाला के, वो जेल में गए, उनके पूरे खानदान पर, बल्कि परिवार के सारे सदस्यों पर तकरीबन ऐसे ऐसे मुकदमे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं, उनकी कमियां खोज रही हैं, उनकी गड़बड़ियां खोज के उनके पास, अपने पास रखी हुई हैं कि किसी भी वक्त उनमें उनको सजा हो सकती है। इसके बाद भी लालू ताकतवर हैं, लालू की बात लोग सुन रहे हैं, लालू की बात लोग मान रहे हैं। लालू ने एक ट्वीट कर दिया नीतीश कुमार के बारे में कि अब आपको समुद्र की जरूरत पड़ रही है, आप इतने दिनों तक सत्ता में रहे, अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। इस तरह का उन्होंने अपनी भोजपुरी, अपने अंदाज, अपने स्टाइल में उनके नाम से जो ट्वीट आया, उस ट्वीट पर बिहार में घमासान मचा हुआ है। यानी लालू की कोई भी बात, लालू परिवार की कोई बात लोगों में एक भूचाल पैदा कर देती है, राजनीतिक भूचाल पैदा कर देती है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार जो 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बार जिस शिद्दत से मुख्यमंत्री रहते हुए लालू राबड़ी राज की कमियों को उजागर कर रहे हैं, उनकी कमियां गिना रहे हैं, बार बार तुलना कर रहे हैं कि उनके 15 साल, पति पत्नी के 15 साल, मेरे 15 साल
आप काम की तुलना कर लें, उसके बाद आपको जो उचित लगता है करें। नीतीश कुमार का ये अंदाज है कहने का, लेकिन सीधे सीधे कहें तो लालू राबड़ी राज से तुलना करने की जरूरत उनको क्यों पड़ रही है? वो अभी 15 साल, जिस 15 साल में अगर 2005 की बात कुछ महीनों के लिए छोड़ दें, 17-18 महीने की बात छोड़ दें, तो लगातार एक तरह से पर्दे से बाहर जो दल रहा राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता को, उसमें भी एक ऐसे नेता जो जेल में बंद हैं, उनके शासनकाल की बात बार बार याद दिला के नीतीश कुमार को 2020 में भी वोट मांगने की जरूरत महसूस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सुशील मोदी का 365 दिन, ये जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं उसके पहले 2015 के बाद से लेके अब तक लगातार राजद के खिलाफ या लालू राबड़ी यादव के परिवार के खिलाफ, उनकी संपत्ति के खिलाफ, उनकी कमियों के, नाकामियों के खिलाफ वो लगातार ट्वीट करते रहे। बल्कि अगर गिनीज बुक में कभी एक समय आएगा कि सबसे ज्यादा किसी एक व्यक्ति के खिलाफ किसी व्यक्ति ने अगर ट्वीट किया तो वो सुशील मोदी का नाम सामने आ जाएगा। केंद्र के नेता, वो चाहे बीजेपी के हों या दूसरे दलों के, वो भी घूम फिर के लालू परिवार के इर्द गिर्द, लालू और राबड़ी और तेजस्वी इसी इर्द गिर्द घूम रहे हैं। यानी इन्हीं लोगों की बातों को देख के एक चीज निष्कर्ष निकलता है, इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि आज की तारीख में भी सत्ता से बेदखल हुए, अगर 17-18 महीने की बात छोड़ दें तो लगभग 15 साल जिस दल को हो गया सत्ता से बाहर रहते हुए, उस दल के नेता या उस दल को आज भी लोग याद कर रहे हैं, उसके मुखालफत करके वोट मांग रहे हैं, उसकी शिकायत करके वोट मांग रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं उसकी कोई ताकत है। ये लालू की ताकत के बारे में एक मोटा मोटी आकलन है। जातीय जनगणना और जातीय आकलन की बात हम नहीं करेंगे, इसलिए कि चुनाव आचार संहिता की बात है। दूसरी तरफ आते हैं कि नीतीश कुमार, आखिर नीतीश कुमार में ऐसी कौन सी चीज है जो जनप्रिय है? लोग उनको लगातार मुख्यमंत्री बनाते रहे, यहां तक कि जिस आरजेडी के साथ 2015 में उन्होंने समझौता करके चुनाव लड़ा, उसमें कम सीटें आने के बाद भी आरजेडी ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में रखा। यानी नीतीश के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो नीतीश कुमार ही जानते हैं और जनता जानती है। जनता की निगाह में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर एक एक कर हम गिनाना चाहें तो उसकी लंबी फहरिस्त हो जाएगी, फिर भी मोटा मोटी हम इसका एक आकलन करेंगे। सबसे पहले कि वो जातीय नेता नहीं है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा, लालू प्रसाद यादव पर यह ठप्पा लगता रहा है, या रामविलास पासवान या जीतनराम मांझी पर यह ठप्पा लगता रहा है कि वो जातीय नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन जातीय नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से नीतीश कुमार ने कभी भी जातीय नेता बनने की कोशिश नहीं की। दूसरा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया, सड़कों का जाल अगर बिछा है बिहार में, जो 6 घंटे में दूरी पटना की तय करने की बात वो कहते हैं कि बिहार के किसी कोने से कोई भी आदमी चाहे तो 6 घंटे में बिहार की राजधानी पटना पहुंच सकता है। इसे घटाकर अब उनकी योजना 5 महीने की है। सड़कों का जाल बिछाया, बिजली की जो समस्या थी, बिजली की समस्या उन्होंने दूर की। आज 20-22 घंटे गांवों में बिजली रह रही है। ये 2 बड़े ढांचागत सुविधाओं के काम नीतीश कुमार ने किए। दूसरा कि शराबबंदी के नाम पर विरोध अलग अलग तरीके से शराबबंदी कानून का होता है कि नशा मुक्ति के लिए उन्होंने जो कानून बनाया, उससे बड़े पैमाने पर छोटे लोग, छोटी जातियों के लोग जेल गए, क्योंकि वो अवैध शराब चुलाई का धंधा करते थे, बनाने का धंधा करते थे। लेकिन इसके साथ साथ जिन घरों में खुशहाली लौटी, उन घरों में नीतीश कुमार की पैठ हुई। नीतीश कुमार की पैठ, महिलाओं को उन्होंने पंचायतों में, नौकरियों में एक अच्छा खासा आरक्षण दिया। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उन्होंने उन बच्चियों को
पोशाक और साइकिलें दी जो स्कूल आज चढ़ के जाती हैं। उन्होंने लड़कियों के लिए मैट्रिक पास, इंटर पास और ग्रेजुएशन पास का स्लैब बनाया कि अगर पास करके शादी के पहले ये बच्चियां पास कर जाती हैं तो इनको इतने इतने पैसे दिए जाएंगे, जिसको बढ़ा के उन्होंने इस बार और ज्यादा देने की घोषणा की है। यानी आधी आबादी जिसकी हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं की आधी आबादी है, उस आधी आबादी पर काबू पाने के लिए, उनको अपने वश में करने के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी, पोशाक और बच्चियों के लिए साइकिल या प्रोत्साहन राशि की जो व्यवस्था की, या नौकरियों में, पंचायतों में जो आरक्षण की व्यवस्था की, इससे महिलाओं की बड़ी आबादी, बड़ी तादाद, जिसको अभी आधी आबादी के रूप में हम लोग जानते हैं, वो नीतीश कुमार के साथ चली गई, बनी रही है। नीतीश कुमार ने दलितों के वर्ग में 2 वर्ग बना दिए, दलित और महादलित, और इस तरह महादलित को कुछ खास विशेष सुविधाएं दी, दलित को भी सुविधाएं दी, पिछड़ों के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई। एक तरह से उन्होंने इस तबके को भी अपने वश में करने की कोशिश की। तो ये है नीतीश की ताकत। और उधर सामाजिक न्याय के तौर पर जो लालू प्रसाद ने काम किया वो उनकी ताकत है, इसलिए आज भी वो प्रासंगिक हैं। और शायद नीतीश रहें न रहें, बाद में नीतीश भी अपने कामों के लिए प्रासंगिक रहेंगे। राजनीति में, बिहार की राजनीति जब तक चलेगी, इन 2 नामों पर चर्चा होती रहेगी। जैसे लंबे समय से कभी हम लोग कृष्ण बाबू श्री कृष्ण सिंह की चर्चा करते हैं, कर्पूरी ठाकुर की चर्चा करते हैं, भोला पासवान शास्त्री की चर्चा करते हैं, ठीक उसी तरह इन दोनों के नामों की भी चर्चा होगी। अभी दोनों सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, और दोनों के बीच एक जंग चल रही है, सियासी जंग चल रही है। इस सियासी जंग के बाद फैसला, परिणाम जो भी आए, लेकिन प्रासंगिकता अभी दोनों की बनी हुई है। आज की तारीख में भी लालू उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्रासंगिक नीतीश कुमार हैं। तो आज की बात बेबाक में यही 2 तुलनात्मक चीजें मुझे बतानी थी। आज फिर हम लोग कल मिलेंगे और बाकी राजनीति की चर्चाओं पर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।